तो दोस्तों कल रात में ही हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी को लेकर के बताए थे कि लगभग 5,000 सीट जो है आपको आने वाला है। और आज देख लीजिए दैनिक भास्कर का आपको 7 दिसंबर के पेपर में भी कुछ अपडेट आया है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। तो आइए क्या है अपडेट, तो देखिए क्या बोला गया है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बोला गया है कि 13 विश्वविद्यालय में नए सिरे से होगी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली, सभी रिक्त पदे भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय जो है जितनी जल्दी रिक्तियां भेजेगी उतना ही जल्दी बहाली होगी। हम आपको बताए थे कि शिक्षा विभाग का जो है अंतिम चिट्ठी जो है आपको लेटर जो है वो जारी हो चुका है। अब जो है आपको रोस्टर प्रणाली भी करीब करीब पर जो है आपका पूरा हो चुका है। तो वैसे में जो है अब असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो उसी को लेकर के देखिए यहाँ पे बोला गया है, देख लीजिए कि पिछली नियुक्तियां से अधिक नियुक्तियां होने का संभावना, ठीक है। मतलब जो पिछला जो नियुक्ति हुआ था उससे अधिक नियुक्तियां होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या क्या बदलाव होगा इसका भी हम अपडेट हम आपको बताएंगे। तो देखिए क्या बोला गया है भाई कि राज्य में जो है 13 सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों की बहाली के सिरे से नए सिरा से किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में जितने भी पद खाली है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर प्रोफेसर का हो, चाहे असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर का हो, उसकी जल्दी जो है नियुक्ति होगा। आपको 3 तरह का बहाली आएगा, हम आपको कल ही बताए थे। एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, एक एसोसिएट प्रोफेसर का और एक प्रोफेसर का, ठीक है। और क्या बोला गया है कि इसके अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मियों का भी बहाली होगा, जिसमें लैब असिस्टेंट भी शामिल होंगे। और इसकी बहाली 4 दशक से नहीं हुआ है और सभी पद खाली है। और कर्मचारियों की बहाली भी 3 दशक से नहीं हुआ है, ज़्यादातर अनुकंपा वाले ही हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि एक अनुमान है, ठीक है, कि एक अनुमान के अनुसार बोला गया है कि एक अनुमान के अनुसार शिक्षकों के पद पहले से ज़्यादा होंगे। और क्योंकि इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर भी है। आप देखे होंगे, अभी हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे बिहार में कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षक का बहाली बहुत सारा हुआ। क्लर्क का बहाली का भी प्रक्रिया चल रहा है, जिसको विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी बोलते हैं। क्लर्क का 4th ग्रेड के लिए अनुकंपाधारी वाले को हुआ है और अभी सीधा बहाली उसका होना है, ठीक है। तो अब बहाली का समय आ गया है प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का, और आ गया है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो उसी को लेकर के बोला गया है कि देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का तो बहाली दिया ही जाएगा, उसके साथ साथ जो है कुछ अन्य बहाली भी जो है इसके साथ दिया जाएगा। जिसमें एक आपका जो इम्पोर्टेंट जो इसमें बहाली होने वाला है वो आपका जो है किसका होने वाला है, तो लैब असिस्टेंट का होने वाला है। तो 3 बहाली हो गया आपको, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर, और उसके साथ क्या होगा तो लैब असिस्टेंट का, ठीक है। और क्या बोला गया है कि बिहार जो है विश्वविद्यालय सेवा के अनुसार पूर्व की बहाली समाप्ति पर है और नई सिरों रिक्तियां जो है का इंतजार है। जैसे ही वह आती है प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। और हम आपको कुछ बताए थे कि पिछला जो है 10 सालों से, ठीक है, प्रमोशन से ही पोस्ट जो है इसमें भरा गया है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, एसोसिएट प्रोफेसर का हो, चाहे प्रोफेसर का हो। तो आपको लगभग आपको जो है 5,000 सीट आपको बहाली देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए क्या बोला गया है, ठीक है, कि इस बार बहाली को लेकर के छात्र क्यों इंतजार कर रहे हैं। तो छात्र इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नियमावली में ही संशोधन किया जा रहा है। पहले क्या था कि जो नेट जेआरएफ वाले रहते थे उन्हीं को डायरेक्ट यहाँ पे हो जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है नियमावली में ही संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया वो भी हम बताते हैं। तो बोला गया है क्या कि देखिए कि जैसे ही जो है रिक्तियाँ आता है उसके बाद आपको एसोसिएट प्रोफेसर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है, उसका जो है प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। और जो है बोला गया है कि नियमावली भी जो है बन जाएगी, ठीक है, नियमावली भी इसका जो है बन रही है, ठीक है। तो और क्या बोला गया है कि पुरानी बहाली प्रक्रिया जो है पूर्ण होने के बाद ही नई बहाली होगी। ये भी इसमें बोला गया है कि उच्च शिक्षा विभाग जो है बहाली को पूर्ण होने का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही जो है आपका पुरानी बहाली इसको आप कह सकते हैं, देख लीजिए कि जैसे बोला गया है कि उच्च शिक्षा विभाग वैकेंसी के पूर्ण होने का इंतजार कर रहा है। और उच्च शिक्षा निदेशालय जो है प्रोफेसर NK अग्रवाल ने कहा है कि पहली वैकेंसी पूरी होगी तभी तो दूसरी वैकेंसी निकाली जाएगी। इसके लिए पत्र भी जो है विश्वविद्यालय में भेजा जा चुका है, रिक्तियाँ भी मांगा जा चुका है। तो कहने का मतलब ये हो गया भाई कि इस बार आपको एसोसिएट प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का और आपको प्रोफेसर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बोला गया है, देख लीजिए कि कितनी वैकेंसी होगी, इस पर सवाल जो है उन लोगों ने कहा है कि अभी संख्या तय नहीं है, लेकिन जो भी रिक्त पद है सभी भरा जाएगा, ठीक है।
तो अभी जो भी बोला गया है कि जो भी रिक्त पद है भरा जाए, क्योंकि अभी रोस्टर का जो है अंतिम प्रक्रिया चल रहा है। तो अभी कितना सीट रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, कितना सीट रहेगा एसोसिएट प्रोफेसर में, और कितना रहेगा प्रोफेसर में, इसका जो है पूरी तरह से अभी तक तय नहीं किया गया। और क्या बोला गया है वो देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे। और बोला है तो ये बहाली प्रक्रिया जो है लगभग अब क्या होने वाला है, तो अब शुरू होने वाला है। इसको लेकर के जो है रोस्टर भी अंतिम चरण में है। और इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या नियमावली में बदलाव संभव होगा, क्योंकि इस बार सभी लोगों का इंतजार इसलिए है क्योंकि नियमावली में जो है किसी तरह से बदलाव हो जाए। जब नियमावली में बदलाव हो जाएगा तभी जो है अधिक से अधिक अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है कि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की नियुक्ति में यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार कुछ बदलाव हो सकता है, ठीक है। और ये जो है हालांकि उन्होंने कहा है कि इस संबंध में शिक्षा विभाग राजभवन को जो है गाइडलाइन भेजेगी। अब क्या बदलाव होगा वो हम आपको बताते हैं। 80 + 12 + 8, ठीक है। 80 प्लस आपका रिटन एग्जाम, 12% आपका जो है 80% आपका रिटन एग्जाम, 12% आपका इंटरव्यू, और 8% जो है आपका क्या है, तो 8% आपका जो हो जाएगा आपका ग्रेस प्रणाली। अगर कोई नेट है, जीआरएफ है, तो उसको वहाँ पे कुछ जो है नंबर जो है छूट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये 8% वेटेज है तो ज़्यादा आपको हानि नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 80% और 12%, ठीक है। तो लगभग आप रिटन टेस्ट अगर जिसका सही हो गया, हमारे ख्याल से तो रिटन टेस्ट जिसका सही हो गया उसको यहाँ पे कोई भी दिक्कत यहाँ पे होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यही यहाँ पे प्रक्रिया है और इसी को लेकर के देखिएगा मुहर लगेगा, ठीक है। तो और इसमें क्या बोला गया है, इनके द्वारा देख लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर पदों का जो है नियुक्ति यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार बदलाव हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि संबंध में शिक्षा विभाग और राजभवन की जो गाइडलाइन होगी वही आयोग फॉलो करेगा। और पूर्व से बहाली में जो है सिर्फ 4 पेपर इतिहास, कॉमर्स, जूलॉजी, बॉटनी पर ही अब बचा है, और उन्होंने न्यायालय के सामने जो है लंबित है। और लगभग एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि 57 सब्जेक्ट का 57 सब्जेक्ट का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आपका निकलेगा, 57 सब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो है आपको एक पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा जिसको बेट बोलते हैं। उसके साथ साथ जो है बेट से अगर आप पास हो जाएंगे तो आपको हम यही फार्मूला पे आपका सिलेक्शन होगा। 80 + 12 + 8, 80% रिटर्न का, 12% इंटरव्यू का और 8% वेटेज का। तो ये देख लीजिए आज भी जो है आपका इस वैकेंसी को लेकर के जो है प्रक्रिया शुरू हो चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और यहाँ पे शिक्षकेतर का साथ साथ जो है आपको लैब असिस्टेंट का भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और एक बड़ी मात्रा में लगभग 5000 प्लस पदों का विज्ञापन आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।